करप्शन दूर की बात, 1.5 माह में हमने चाय भी नहीं पी। सूबाई वजीर मुबीन जमानी का बड़ा चैलेंज, बड़ा दावा। कहा कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल बन चुका है। 400 घर की गुंजाइश में 4000 इमारतें बनी हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, बिल्डर्स पैसे कमाकर गायब हो गए। कानूनी इमारतों को टाइम फ्रेम देंगे, जहां लोग रहते हैं इन्हें लीगल करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इन इमारतों से 100 अरब रुपए तक की आमदनी होगी। हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। करप्शन तो बहुत दूर की बात, पैसे तो बहुत दूर की बात। अगर कोई कहे कि हमने कंसीडरेशन में कि चाय का कप भी किसी का पिया है, तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं उसी दिन ये वजारत छोड़ दूंगा। सूबाई वजीर बल्दियात की कराची में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुबीन जमानी कहते हैं हाइड्रेंट्स का मसला गंभीर है। शहर में 8 कानूनी, 300 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। 60-70 सील कर दिए, सारे खत्म करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार कर दिया। हम किसी की बी टीम नहीं, नए मंसूबों पर पाबंदी सिंध के साथ ज्यादती करार दे दी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर रुल गए, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चों को फीस ना देने पर स्कूल से निकालने की धमकियां। मुलाजमीन मुखय्यर हजरात से मदद मांगने पर मजबूर। एहतजाजन सड़क पर बैठकर भीख मांगने का ऐलान। ज़कात व खैरात के बैनर्स बना लिए। साहिब इस्ताअत अफराद से राशन और मदद की अपील। हमारी तनख्वाहें पिछले महीने की 15 तारीख हमारी ड्यू डेट थी, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई पाई। तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए हैं और आप हम गरीबों से क्या पूछती हैं कि हमारी महदूद तनख्वाहें चंद हज़ार रुपये। हमारा रेलवे हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ जाओ तो वहाँ हमें एक टेबलेट तक नहीं मिलती और डॉक्टरों को लाखों रुपये तनख्वाहें फ्री फंड की मिल रही हैं। कौम के ममारों को सलाम। दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन। टीचर्स की खिदमात को सराहना मकसूद। हर शोबे में लोहा मनवाने वालों की कामयाबी में उस्ताद का अव्वलीन किरदार। यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को आलमी यौम उस्तातिज़ा के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पॉलिसी साजों का असातिज़ा के मसाइल के हल पर जोर। शहर कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत दिगरगुं। कुरंगी बत्ती से गवर्नमेंट स्कूल की हालत मखदूश हो गई। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे। 3 असातिज़ा पर पूरा स्कूल चलने लगा। टीचर्स के मुताबिक नशावर अफराद स्कूल का सामान गायब करते हैं। इलाका मकीन इलाके का कचरा फेंकते हैं। जब मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालत थी, लेकिन फिर ये है कि स्कूल की छुट्टियां हुई, टीचर्स की ड्यूटी थी, सेंसस पर कोशिश में लगे हुए हैं। यहीं पे ज़मीन पर बच्चे जो है वो अपने घर से कपड़ा लेके आते हैं, वो बिछा के हम इन्हें तालीम दे रहे हैं, ताकि ये है कि हमारी ड्यूटी है, हम तो कम से कम अपनी जो ड्यूटी है उसके साथ इंसाफ करें। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिलों की मुअत्तली। 2 तलबा ने अदालत से रुजू कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दीगर को नोटिस जारी। अदालत का फ्री कैन को 19 नवंबर को जवाब जमा करवाने का हुक्म। 9 अक्टूबर को फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के इम्तहानात हो रहे हैं। इक़दाम से तलबा का मुस्तकबिल खराब होने का खदशा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब होने लगा। कुरंगी 1.5 नंबर में पानी की अदम फ्राहमी मामूल बन गई। शहरी दूर दूर से पानी भरकर लाने को मजबूर। मकीन पानी ना मिलने पर हुकूमत पर बरस पड़े। पानी की किल्लत तो ये समझ लो एक लेन है इधर गवर्नमेंट की लेन में तो पानी आता ही नहीं है। वो कुछ गैर कानूनी लेनें बनी हुई है जो उसके खिलाफ ये हो रहा है। और अगर पैसे दोगे तो पानी आएगा इधर, वरना नहीं आएगा। ये अब कोई सुनने वाला नहीं। गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया, केमाड़ी, कोरंगी, औरंगी में भी 10 घंटे तक बिजली बंद। लांधी, सोहराब गोट और सरजानी टाउन में भी 8 घंटे बंदिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गार्डन भी मुतासरा इलाकों में शामिल। लियाकताबाद, कायदाबाद, FB एरिया, महमूदाबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग। शहरी घंटों बिजली बंदिश पर फट पड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई। बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। उसके बाद गायब।
अब उठाया सब उठा के बंद, अब फिर सुबह से बंद की हुई बिजली इन्होंने। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, ठीक है, इसका मर्जी है, जिसका मर्जी है, जो 4 गड्ढे बंद करे, 5 गड्ढा बंद करे। पीएमटी भी 2-4 पीएमटी लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे 30 घंटा लाइट नहीं होती, बच्चे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है, जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे, और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में, और लाइट तो इधर जाती है तो फिर पता नहीं, अब गई है तो पता नहीं है कि कब आएगी। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग से बाज न आया। 5,98,000 का बिल आने पर शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुंडे का इल्जाम भी लगाया और फैसला भी कर दिया। दरखास्त गुजार की दुहाई, आप कुंडा इस्तेमाल करते हैं? अदालत का इस्तिफसार, कुंडा नहीं के इलेक्ट्रिक ने ब्रैकेट लगाकर गली को कनेक्शन दिए हैं। शहरी का जवाब, अदालत की दरखास्त गुजार को मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत। बकाया जात के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिए। एक्सपोर्टर्स का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। अफीफ सदीकी कहते हैं सर्कुलर डेट कम, गैस पर सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस का रेट बढ़ने से सर्कुलर डेट में कमी होगी। मुआशी मसाइल हल करने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे। कराची इंडस्ट्री का हब है, बिजली की कीमत बढ़ती रही तो कारोबार बंद हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक बोसीदा प्लांट चलाता है, फ्यूल का खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की अजारादारी फौरी खत्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान फिर बरस पड़े। कहा, प्राइस कंट्रोल करने वाला शहर में कोई भी नहीं, कीमतें कंट्रोल करना कमिश्नर की जिम्मेदारी है। अवाम को रिलीफ दो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, खाने पीने की अशिया की कीमत कम करो। यह हमारा एक मुतालबा है। और बाकी जो शहर के जेन्युइन इश्यूज हैं, एजुकेशन के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से, उन सब चीजों के साथ हम इस धरने पे बैठ रहे हैं। और बैठने का हमने 8 तारीख अब मुकर्रर कर दी है और उठने का अभी अब कोई वक्त नहीं। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं, स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फ्राहम किया है। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा किया है। अफसरान की उखाड़ पछाड़, अहम महकमों में सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। 6 महकमे और इदारे इंतजामी सरबराहान से महरूम। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा अक़लियती अमूर, महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ बग़ैर सेक्रेटरीज के चलने लगे। महकमा वुमेन डेवलपमेंट, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सूबाई मुख्तसब आला में भी सेक्रेटरी नहीं। महकमों के इंतजामी अमूर भी मफलूज हो गए। नए सेक्रेटरीज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को भी मंजूरी के लिए सिफारिश अरसाल नहीं की गई। आमदन से जायद असासे बनाने और महकमा खुराक में करप्शन का केस। हाई कोर्ट की मुकेश कुमार चावला और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीक। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब तफ्तीशी अफसर से मजीद इंक्वायरी की तफसीलात कल तक तलब। तफ्तीशी अफसर ने 10 हफ्तों की मोहलत मांग ली। ये कार्रवाइयाँ बदनीयती और सियासी मकासद बुनियादों पर मबनी लगती हैं। जब असम्बलियाँ बहाल थीं तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत का नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, जल्द पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 283.60 रुपए तक आ गया। अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 8 पैसे सस्ता। डॉलर 307.10 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 23.50 रुपए सस्ता हो चुका। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 2,850 अरब रुपए कमी हो चुकी। डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 47,000 की सतह पर ट्रेडिंग। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट। नाज़िमाबाद सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में टेबल टेनिस के मुकाबले जारी। पहले सेमीफाइनल के लिए पाक तुर्क स्कूल ने क्वालिफाई कर लिया। तलबा का कहना था कि कोशिश है सेमी और फाइनल में अच्छा खेल पेश करके टाइटल अपने नाम करें।